नमस्कार। आज का हमारा विषय है फंडामेंटल कॉज कि होम्योपैथिक के जो फंडामेंटल कॉज होते हैं सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इनका मतलब ये मियाज़्म होते हैं, इनका क्या मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हम जानेंगे। और इनका रोग से क्या संबंध है, ये रोग की कैसे उत्पत्ति करते हैं ये भी जानेंगे। और जो ये मेडिसिन यूज़ करते हैं पॉलीफार्मेसी या पेटेंट दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं, इनका मियाज़मेटिक मतलब मियाज़ से क्या संबंध है ये भी हमको मतलब सर जानना है। तो आप प्लीज़ इस विषय पे थोड़ा बताएं। धन्यवाद। बेसिकली आज का जो हमारा विषय है ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। आज हम बात करना चाहते हैं जो होम्योपैथी का जैसे रोग के जैसे एक्साइटिंग कॉज है, मेंटेनिंग कॉज है और फंडामेंटल कॉज है। तो वास्तव में जो फंडामेंटल कॉज है, फंडामेंटल कॉज हमारा आज का मूल विषय है। फंडामेंटल कॉज में सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, सोरा साइकोसिस है, सोरा सिफिलिस है या सोरा साइकोसिफिलिस है। ये तीन मियाज़्म जो कॉम्प्लेक्स रूप में भी सिंगल में सिर्फ सोरा ही रहता है, क्योंकि सोरा के बिना सिफिलिस या साइकोसिस की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते। यानी कि सोरा जड़ में है, मूल में है, इसलिए सोरा के बारे में, सोरा की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी होता है कि होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का इलाज नहीं करती। पहला बिंदु। दूसरा, मनोरोगी या देह रोगी। होम्योपैथिक मतानुसार पहले मन ही रोगी होता है और जो सोरा, जो फंडामेंटल कॉज का जो पहला नींव जो सोरा, क्योंकि सोरा को ही हम कहते हैं कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, यानी दुनिया की जो भी बीमारी है, इवन एक्यूट डिजीजेज हैं वो लेटेंट सोरा के कारण है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं एस्टैब्लिश्ड सोरा के कारण है। तो सोरा तो मूल में रहेगा ही रहेगा। अब सोरा की उत्पत्ति कैसे होती है? कहते हैं कि इल थिंकिंग इज सोरा एंड सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अब इल थिंकिंग क्या है? जैसे कुविचार। अब सपोज करिए कि आप मन में क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी को देख के चिढ़ने लगते हैं। तो ये जो आप निगेटिव बिहेवियर, जो अपने अंदर निगेटिविटी लाने लगते हैं, जैसे योग के मतानुसार 60 विकार हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यानी कि अहंकार, यानी कि अतिशय क्रोध। अब क्रोध भी क्यों होता है? जैसे ही जैसे हम मन में कुविचार आने लगते हैं तो सोरा का प्रादुर्भाव होने लगता है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो लड़का बड़ा जेंटिल था, किसी की मैंने मुड़ के किसी का जवाब तक नहीं देता था, आज ऐसा क्या हो गया, अभी ऐसा क्या हो गया कि ये छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खिनखिन हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, सामान फेंक देता है, दरवाजा पटकने लगता है, मेज पटक देता है, साइकिल मोटरसाइकिल तोड़ देता है। तो ये कहीं न कहीं जब ये विकृतियां आती हैं, और विकृतियां पहले मन में ही आती हैं, तो ये एक प्रकार से मन की खुजली पैदा करती हैं, जिसे हम क्रोध के रूप में, चिड़चिड़ापन के रूप में, अन्य रूपों में देखते हैं। लेकिन जब ये मन पे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाती है, तब तन पे ये खाज और खुजली के रूप में आती है। खाज खुजली सोरा है ऐसा नहीं है, सोरा के कारण ही खाज खुजली होती है। खाज खुजली वो लक्षण है जिसके आधार पे हम यह जान पाते हैं कि इसके अंदर सोरा का प्रादुर्भाव हो चुका है। अब ये सोरा टोटल मन के स्तर पे है, क्योंकि ये कार्य के रूप में नहीं होता है। अब सोरा जब मन में तमाम ईर्ष्या, क्रोध, और जब वो कार्य रूप में परिणत होने लगता है, जैसे हमने क्रोध में किसी को मार दिया, क्रोध से हमने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्रोध से हमने किसी को गाली बक दी, तो जब ये
क्रियात्मक रूप में परिणत होने लगता है, तब यहाँ से साइकोटिक, साइकोसिस और सिफिलिस दोष का सृजन होना शुरू होता है। इसके मूल में भी एक वजह है, क्योंकि ये दोष जब भी होते हैं तो जैसे साइकोसिस, अब अगर आपने गलत संगति पढ़ी, गलत कृत्य किए और जिसकी वजह से प्रमेह दोष आपने कैरी कर लिया। अब प्रमेह दोष जब आप कैरी किए तो दो बातें हैं, या तो प्रकृत होम्योपैथ चिकित्सक के शरण में जाएं और आप प्राकृतिक चिकित्सा लें, जिससे कि आपकी बीमारी मतलब कली रूप में ही डैमेज हो जाए, फूल के रूप में विकसित न होने पाए। अब अक्सर ऐसा जो समाज में भ्रांत धारणा है कि होम्योपैथी देर से काम करती है, तो होम्योपैथी मीठी गोली वाली चिकित्सा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसे में पहुंच जाते हैं एलोपैथ चिकित्सक के पास और इंजेक्शन की चिकित्सा, मलहम की चिकित्सा, बाह्य प्रयोग की चिकित्सा ले लेते हैं, जिससे वो प्रमेह दोष अंदर में दब जाता है और दबने के परिणाम में वो साइकोसिस डेवलप कर देता है। और जब साइकोसिस डेवलप होने लगता है तो जो साइकोसिस के लक्षण हैं, जैसे संकालु प्रवृत्ति हो जाना, छुपाने की प्रवृत्ति हो जाना, संदेह की प्रवृत्ति हो जाना, हर किसी पे शक करना, हर किसी के बारे में निगेटिव, अगर कोई उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया तो कहना कि ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, या और मतलब अपने अपने समझ के अनुरूप, अपने अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप हम तमाम प्रकार की चीज़ों को अस्पष्ट देने लगते हैं, बताने लगते हैं, कहने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम गलत संसर्ग में जाते हैं, गलत जगह जाते हैं और उसके बाद हम उपदंश रोग कैरी कर लेते हैं और वो उपदंश को जो सिफिलिस के रूप में हम कैरी करते हैं और उसकी भी प्रकृत चिकित्सा न करा करके जब हम दबा देने वाली चिकित्सा ले लेते हैं, मलहम की चिकित्सा, इंजेक्शन की चिकित्सा, पेंसिलिन के इंजेक्शंस, स्टेरॉयड के इंजेक्शंस जब हम ले लेते हैं तो वो भी दब करके और वो एक सिफिलिटिक मियाज्म ग्रो करने लगता है। तो ये जो तीनों मियाज्म हैं वो कहीं ना कहीं अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों को ये लगता है कि ये किसी न किसी रूप में हम स्वयं इसके लिए दोषी हैं और उत्तरदायी भी हैं। अब जो मेरा मुख्य विषय है, जैसे आपने कहा कि मल्टी फार्मेसी यानी मल्टीपल मेडिसिन को एक में मिक्स करके, आजकल एक बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है कि एक ही शीशी में कई कई दवाओं को मिला करके और एक कॉम्प्लेक्स दवा बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जो पेटेंट दवाएं हैं और कहाँ तक लीगलाइज्ड हैं ये हमें अभी तक तो समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे पेटेंट दवाएं हैं, ऑइंटमेंट होम्योपैथी में एक्सटर्नल यूज़ की तमाम सारी प्रयोग में आने लगी हैं, सल्फर ऑइंटमेंट, ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट, कैलेंडुला ऑइंटमेंट, तमाम सारे ऑइंटमेंट्स हैं। ठीक तमाम पेटेंट दवाएं भी हैं जो कई एक दवाओं को मिला के बनाती हैं। ऐसे में जो समस्या, जैसे मॉडर्न चिकित्सा लेने के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई, जैसे प्रमेह दोष साइकोसिस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बाह्य आवरण के दोष अंतःकरण पे यानी मन और आत्मा के लेवल पे जाके सेटल हो गए, ठीक उसी प्रकार और उपदंश के रोग वो भी मन और आत्मा के लेवल पे जाकर के और इंटरनल एक सॉइल फॉर्म कर दिया, सिफिलिटिक मियाज्म ग्रो कर दिया, एक फंडामेंटल कॉज ग्रो कर दिया। तो क्या ये जो पेटेंट दवाएं या इस तरह की दवाएं जो उग्र प्रकृति की हैं, चाहे भले ही वो होम्योपैथी के नाम पे दी जा रही हैं, क्या वो दवाएं इस तरह के रोगों को सप्रेस नहीं कर रही हैं? क्या ये दवाएं कहीं न कहीं साइकोटिक मियाज्म और सिफिलिटिक मियाज्म को नरिशिंग का काम नहीं कर रही हैं, उनको खाद पानी का काम नहीं कर रही हैं? तो ये एक विचारणीय विषय है और मुझे लगता है कि जो विद्वान होम्योपैथ चिकित्सक हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो इन बातों पे चिंतन मनन जरूर करेंगे
और ये एक डिबेट का विषय है, शोध का विषय है, और यह विषय निश्चित इस विषय पे एक संवाद होना चाहिए, खास करके उन होम्योपैथ चिकित्सक जो प्रकृत होम्योपैथ चिकित्सा को फॉलो करते हैं, जो होम्योपैथी के महात्मा हैनीमैन के दिए सिद्धांतों को समझ रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं, जिससे कि वो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा आरोग्य का माहौल प्रदान कर रहे हैं इस वातावरण में। ऐसे होम्योपैथ को चिंतन मनन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नए यंगस्टर्स, नए चिकित्सक जो चमक दमक की दुनिया को देख करके और उधर की तरफ बहना चाहते हैं, प्लस जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो तमाम प्रकार के ऐसे दवाओं का कहीं न कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो प्रचार प्रसार भी एन केन प्रकारेण कर रहे हैं। कहीं लोगों को टूर का पैकेज दे के कर रहे हैं, कहीं लोगों को तमाम प्रकार से ओबलाइज करके कर रहे हैं, यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त निर्देश है कि किसी भी चिकित्सक को किसी भी फार्मेसी या दवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का ओबलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह दंडनीय अपराध है। बावजूद उसके इस तरह की चीज़ें और तमाम प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे युवा चिकित्सक, जो चूँकि प्रकृत आरोग्य को अपनाना थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ी कठिन है, इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है, योग्य गुरु की आवश्यकता है, जिसके शरण में जा कर के, और वो वास्तव में मियाज़्म क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, जीवनी शक्ति क्या है, रोग क्या है, रोगी क्या है, इन सब बातों को अच्छे से समझ सके। प्रकृत आरोग्य कैसे होता है, यद्यपि कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ाते भी हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में, केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में, कॉजा मार्बाई के बारे में, इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में, और तमाम सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। बावजूद उसके चूँकि ये डगर थोड़ी कठिन है, जिसे आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते, इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। अब हर दुनिया के लोग तो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और शॉर्टकट में चाहते हैं कि हमको बहुत कुछ मिल जाए। तो सिवाय पतन और सत्यानाश के शॉर्टकट में कभी कुछ हुआ ही नहीं। जब भी होता है तो वो प्रकृत पथ पे ही प्रकृत आरोग्य मिलता है। ऐसे में मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी होम्योपैथ विज्ञ चिकित्सकों से कि कृपया आप प्रकृत मार्ग अपनाएं, थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ा समय दें। मानवता की सेवा में यह एक बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। इसी के साथ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लगा आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक शेयर ज़रूर दें, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद।